You know, every now and then when my production crew gets bored with her regular shoots, they tend to do something different. And that is something I really appreciate. और वैसे ही आज सुबह मुझे एक कॉल आया and they were like कि हमने एक नया ऑफ-रोड लोकेशन डिस्कवर किया है. और ये सुनते ही मेरे चेहरे पे तो स्माइल आ गई because again off-roading is always fun. And exactly when it struck me that I have a proper 4x4 SUV parked in the garage. So perfect time to test its metal. In fact, जिस SUV की मैं बात कर रहा हूँ, owners claim कि ये Toyota Fortuner से भी ज़्यादा capable है when it comes to off-roading and overall is a very practical package, comparatively affordable भी है. So किस SUV की बात कर रहा हूँ मैं? So no points for guessing किस गाड़ी की मैं बात कर रहा था, द Isuzu MUX, क्योंकि हमने आपको ये ओपनिंग मोन्टाज में और थंब इमेज में ऑलरेडी दिखा रखा है. बट ये ट्रैक है जो डिस्कवर किया है. And to me it looks quite interesting. थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है. But let's see how the Isuzu MUX perform. One thing that I'm very sure about is that it's going to be a fun day for me today. So what am I waiting for? Let's get going. I'm Shubham Parasha. You are watching Park Plus Your Car App. Subscribe to the channel, hit the bell icon and stay tuned for all the updates in the Indian car bazaar. चलिए शुरुआत करते हैं. So before I go and hit out the newly discovered off-road track, let me show you कि 4x4 system आप Isuzu MUX में engage कैसे करते हैं. Now जब off-roading की बात आती है, then the MUX is a no-nonsense SUV, क्योंकि कोई भी आपको यहाँ पर modes वगैरह नहीं मिलते, but you get a proper shift-on-fly 4x4 transfer case with 2 high, 4 high and 4 low modes. फिर 2 high जिस पे गाड़ी already engaged है, इसको change करने के लिए आपको ये rotary knob मिलता है. इसको आप 4 high पे shift कर सकते हैं बहुत आराम से. एंड ये आप स्टेशनरी पे भी कर सकते हैं. वी रेकमेंड कि आप इसको पहले न्यूट्रल करें एंड देन शिफ्ट टू 4 हाई, बट यू कैन ऑल्सो शिफ्ट टू 4 हाई ऑन द गो. जब गाड़ी चल रही होती है देन अप टू द स्पीड ऑफ 100 km/h यू कैन शिफ्ट टू 4 हाई. बट 4 लो पे शिफ्ट करने के लिए आपको कार को पहले न्यूट्रल में रखना ज़रूरी है. देन पुश दिस लेवर एंड ये 4 लो में एंगेज हो गए. यू हर्ड दैट, एक छोटा सा क्रैंक का साउंड आएगा which is a reassurance that the 4 low system and the transfer case is engaged. You will also get the indication on the MID right here. So that's how you use 4x4 in the MUX. Now what are we waiting for? We have the newly discovered track. Let's go and hit it out. So finally let's get started. अभी के लिए let's switch to 4x high. न्यूट्रल डाल के 4x हाई स्विच करो, दैट इज़ रिकमेंडेड. दो यू कैन शिफ्ट इट अप टू 100 km/h ऑन द फ्लाई एज वेल जब आप गाड़ी चला रहे होते हो. एंड टू ड्राइव एंड लेट्स गो. सो 4x4 में Isuzu क्लेम्स की 30 डिग्री की ग्रेडिबिलिटी MUX आराम से मैनेज कर सकती है. और जो ये रास्ता मेरे क्रू ने डिस्कवर किया है इज़ कमेंडेबल. काफ़ी शार्प और काफ़ी बड़े यहाँ पर पत्थर है एंड इट इज़ अ क्लाइंब. एंड 4x हाई में मुझे बहुत मिनिमल थ्रॉटल रिस्पॉन्सेस देने पड़े. इनफैक्ट बिलीव मी, मैं पार्ट थ्रॉटल पे चल रहा हूँ. इनफैक्ट हाफ थ्रॉटल भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है एंड इट इज़ वेरी ईजिली मैनेजेबल. सो यस, एफर्ट के मामले में मुझे लिटरली थोड़ा भी एफर्ट लग नहीं रहा है क्लाइंब करने के टाइम पे. एंड द टेरेन इज़ चैलेंजिंग इनफ. इनफैक्ट जो इसकी 5.8 मीटर्स की टर्निंग रेडियस है वो इस नैरो रास्ते पे भी इसको नेविगेट करने में बहुत आराम से हेल्प कर रही है. सो मुझे एक बार भी गाड़ी रोक के रिवर्स नहीं करनी पड़ी है टू मेक अ टर्न. सो काफ़ी ईजिली ऑफ रोड आप मैनेज कर सकते हो MUX में. और मैंने MUX पहले भी काफ़ी एक्सटेंसिवली चला रखा है. सो इफ़ यू गाइज वुड रिमेंबर, अगर आपने देखा होगा तो हमने जीप रैंगलर के साथ स्पीति विंटर एक्सपेडिशन किया था वेयर वी हैड एन MUX
इन आवर क्रू एज वेल, जिसको मैंने काफ़ी हद तक वहाँ पर चलाया था। एंड आई ड्रोव इट ऑन gravel, on rock, on snow, on all kind of terrains, and believe me, it was performing commendably well. In fact, I didn't have to brake or stop anywhere. Just maintain adequate momentum, keep on going with power throttle, and it used to take everything in its stride, just the way it is doing right now. So yes, और ये सामने आ गया एक तगड़ा ऑब्स्टिकल ना। 4x4 हाई में पहले देखते हैं मैनेज कर रही है कि नहीं कर रही है। ओह हो हो, यू हर्ड दैट? यस, ये अगर मैं थोड़ा और धीरे जाता तो थोड़ी सी भी नीचे ये नहीं लगती, बट 4x लो अभी तक एंगेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेट्स सी कहाँ जाके हमें 4x लो ओ आई थिंक यहाँ पर अब ज़रूरत पड़ेगी। Now I think 4x high में मैनेज हो जाएगा, but I don't want to risk it, so let us engage 4x low now, and it's engaged. So जब आप engage करते हो, you will hear the shifter, the 4x4 transfer case engaging to 4x low, एक ट्रैक सा साउंड आता है, which is a reassurance, और फिर आपको मीटर पे भी देखने के लिए मिल जाता है। Again move to drive, एक शडर सा महसूस होता है, and let's go. Ow. 4x4 लो में इनफैक्ट एफर्ट आपको थोड़ी भी नहीं लग रही है। बिलीव मी, मैंने जस्ट ब्रेक पर से पैर अपना लिफ्ट किया है और ये आगे क्रॉल करना स्टार्ट कर रही है। एंड आई एम राइडिंग ऑन नॉर्मल रोड टायर्स। यस, 18 इंच के इसके व्हील्स हैं और नॉर्मल अपोलो टायर्स हैं अभी कार में, एंड वेरी इजीली इट हैज़ मैनेज्ड so far. In fact, मुझे अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे थोड़ा डाउट हो रहा था, बट बिहाइंड द व्हील ऑफ द MUX आई लिटरली फील लाइक अ हीरो हियर, क्योंकि मुझे लिटरली एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, ये कार खुद से ही कर रही है ये ऑफ रोडिंग। ऑनेस्टली जस्ट यू शुड बी एबल टू नेविगेट वेल, और थोड़ी सी स्टीयरिंग आपको कम्बर्सम अगेन यहाँ पर लगेगी, क्योंकि लोअर स्पीड पे ये थोड़ी भारी लगती है, बट तब भी आप इजीली मैनेज कर पा रहे हो। एंड जस्ट सी, इतने बड़े पत्थर, इतने बड़े बोल्डर्स, एंड आपको रुकने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। एंड फाइनली यहाँ पर आगे भी है अभी। ओ मैन, आई थिंक दिस थिंग जस्ट वोंट स्टॉप, इट विल कीप ऑन गोइंग टिल द टाइम यू वांट टू पुश इट। बट ये गेट यहाँ पर बंद हो गया। आई थिंक इसके आगे जाना हमें अलाउड नहीं है। सो ओवरऑल ऑफ रोड एक्सपीरियंस में आई थिंक इफ नॉट बेटर देन द फॉर्च्यूनर, द Isuzu MUX definitely is at par with the Toyota Fortuner when it comes to off-roading, because बहुत effortless है। Also, you have that typical Japanese quality sense right here. It just feels like a tank. ये बिल्कुल भी ख़राब होती भी आपको फील नहीं होती है। इनफैक्ट एवरीथिंग इज सो वेल पुट टुगेदर कि यहाँ पर आपको लगता ही नहीं है कि कार किसी भी तरह डैमेज होने वाली है। इनफैक्ट इतना एक्सट्रीम अभी हमने रास्ता टैकल किया है, एंड येट इट हैज़ मैनेज्ड इट सो वेल, टेकिंग एवरीथिंग इन इट्स स्ट्राइड। तो चलिए, ये तो बात होगी हमारी ऑफ रोड एक्सपीरियंस के बारे में। अब एक नज़र डालते हैं इसके ऑन रोड एक्सपीरियंस पे भी। अच्छा, ऑन रोड एक्सपीरियंस के बात करने से पहले देयर इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। जब आप ऑफ रोड कर रहे होते हैं उस टाइम पे ट्राई टू बी एज स्लो एज पॉसिबल। इनफैक्ट जब आप रॉक क्रॉलिंग कर रहे होते हो, क्योंकि ऑफ रोड ओवरऑल काफ़ी पेशेंस का काम है, बिकॉज सी इफ़ यू विल बी स्पीडिंग अप तो आपकी जो सस्पेंशन होगी उसकी ट्रैवल ज़्यादा होगी। जनरली सस्पेंशन काफ़ी टॉल होती हैं 4x4 की, क्योंकि उनकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होती है। MUX के केस में 230 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस है। सो सस्पेंशन में अगर आप ज़्यादा प्ले होने देंगे देन कंप्रेशन ज़्यादा होगा, एंड द चांसेस ऑफ स्क्रैपिंग द बेली, जो इसकी फ्लोर है, वो ज़्यादा होती है। सो गो एज स्लो एज पॉसिबल। उससे क्या होता है कि जो वेट है वो सस्पेंशन पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, एंड थैंक्स टू दैट जो इसकी कंप्रेशन होती है सस्पेंशन की वो कम होगी, और काफ़ी ईजिली फिर आप ऑफ रोड टैकल कर सकते हैं। सो गो एज स्लो एज पॉसिबल, स्पेशली जब रास्ते बहुत ज़्यादा पथरीले हों जैसे अभी हैं। सो
you will be easily getting through all of these उसके बाद। और एक और चीज़, अगर आप इतनी बड़ी इतनी भारी गाड़ी खरीद रहे हो, आई विल ऑलवेज रिकमेंड इन केस ऑफ MUX या फॉर्च्यूनर कि 4x4 वर्जन खरीदना ही प्रेफर करना आप, इफ़ यू विल एवर बी एनकाउंटरिंग रफ रोड्स लाइक दिस, क्योंकि दीज SUVs आर क्वाइट हैवी, इनकी कर्वेट ये 2 टन से ज़्यादा होती है। सो जनरली व्हाट हैपन्स कि अगर 4x4 नहीं है तो देयर विल बी ट्रैक्शन ओनली इन द रियर व्हील, सामने की व्हील पे आप ट्रैक्शन ला नहीं कर सकते हो, और फिर ऐसे रास्तों पे जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। 4x4 में सिंस यू हैव ट्रैक्शन ऑल द व्हील्स, पावर डिलीवरी सारे व्हील्स में और काफ़ी इवनली, काफ़ी ज़रूरत के हिसाब से स्प्रेड होती है। व्हेन एवर देयर इज पावर डिमांडेड बाय एनी ऑफ द व्हील, वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। सो इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू नेविगेट टू दीज टेरेन्स। वहाँ पे सी थोड़ा सा कंप्रेशन और वो स्क्रैप होने की चांस है जितनी भी ग्राउंड क्लियरेंस हो। सो गो एज स्लो एज पॉसिबल। और यस, अगर इतनी बड़ी गाड़ी आप खरीद रहे हैं, आई विल एडवाइस कि 4x4 ही खरीदें, बिकॉज फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ऑफ रोड करना। एंड आफ्टर दैट वी आर थ्रू। एक चीज़ और लास्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा इज़ कि इन एनी SUV अदर देन द बेसिक 4x4 थिंग जो शिफ्ट ऑन फ्लाई हमारा यहाँ पर ट्रांसफर केस है, उसके अलावा व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल एंड ब्रेक ओवर एंगल। सो एग्जैक्टली ये क्या है और ऑफ रोडिंग में हाउ डज इट हेल्प, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो उसके लिए बाहर जाके आई विल शो यू समथिंग। लेट्स गो। सो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, अप्रोच एंगल, तो सबसे फ्रंट मोस्ट सेक्शन होता है कार का, डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड दैट एंगल जो सामने से लगने की चांस होती है, इसको अप्रोच एंगल बोलते हैं। इन केस ऑफ MUX आप देख सकते हैं कि गाड़ी काफ़ी स्टीप पोजीशन पे हमने खड़ी कर रखी है, स्टिल काफ़ी हमारे पास यहाँ पे गैप है। सो देयर इज नो चांस ऑफ स्क्रैपिंग द फ्रंट ऑफ द कार, विच मीन्स इसका अप्रोच एंगल काफ़ी अच्छा है। अब फिर साइड में अगर आएंगे, देन अगेन जैसा मैंने बताया था, ऑन रोड टायर्स 255 सेक्शन अपोलो टायर्स हैं ये 18 इंच, और इनफ डिस्टेंस बिटवीन यू नो द आर्च एंड द व्हील। तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन का ट्रैवल एरिया बहुत ज़्यादा है जिसकी हम बात कर रहे थे। 230 मीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस, सो काफ़ी अच्छी आपके पास यहाँ भी गैप है। उससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छा आपके पास नीचे जगह मिल जाती है। यू आर एबल टू प्रोटेक्ट इट्स बेली, जो नीचे की फ्लोर होती है वो जल्दी स्क्रैप नहीं करती है। अगर आप काफ़ी स्पीड में जाएंगे, ओनली देन यू विल बी स्क्रैपिंग द मिड एंड ऑफ द कार, जो इसकी बीच की सेक्शन होती है। अदरवाइज आप रैंप पे कहीं भी इसको स्क्रैप नहीं करेंगे जल्दी। यस, अगर बहुत स्टीप कोई पोजीशन है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इसके साथ 30 डिग्री तक की ग्रेडेबिलिटी बहुत आराम से मैनेज कर सकती है। देन जो मल्टी लिंक सस्पेंशन की मैं बात कर रहा था, यू कैन सी ये व्हील्स कम्प्लीटली एंगल्ड इन है, कार की पूरी वेट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो रखी हुई हैं, विच हेल्प्स टू टैकल दीज टेरेन्स इवन बेटर, बिकॉज अगेन ये जो सरफेस है ये काफ़ी अनइवन है। उन अनइवन सरफेस को जो मल्टी लिंक सस्पेंशन है वो आराम से खुद एडजस्ट होकर टैकल कर लेती हैं, एंड दैट्स हाउ दे वर्क। सो ये काफ़ी अच्छी फीचर होती है ऑफ रोडर्स में। एंड देन ये जो रियर का पार्ट है, इसके लिए मैं आपको ये पीछे से दिखाता हूँ। तो मैं अगर अब रियर सेक्शन की बात करूँ तो डिपार्चर एंगल। अब डिपार्चर एंगल क्या होता है, जैसे अप्रोच एंगल सामने फ्रंट मोस्ट सेक्शन का डिस्टेंस होता है, रियर मोस्ट सेक्शन का डिस्टेंस जो होता है ग्राउंड से वो होता है डिपार्चर एंगल। सो राइट यहाँ जो स्पेयर व्हील नीचे माउंट की गई है, इसके बाद भी काफ़ी स्पेस है ज़मीन और स्पेयर व्हील के बीच में। सो जब आप ऑब्स्टिकल से निकल रहे होते हैं उस टाइम पे इट्स वेरी ईजी टू गो थ्रू, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एम्पल डिपार्चर एंगल भी मिल जाता है। सो गाड़ी की हाइट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट अप है। 230 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस है। यू कैन इमेजिन दिस इज़ a very capable off-roader and all these things add up to its off-roading credentials, लेकिन उसमें dimensions भी बहुत फेवर करते हैं। So generally जो इतने बड़े 4x4 हैं उसमें you will see that you have
दीज हैंडल्स here, अब बहुत लोगों को लगता है कि अंदर आप जब होते हैं उस समय इसको होल्ड करने के लिए होते हैं, जब आप खराब रास्तों पे होते हैं, ऑफ रोडिंग कर होते हैं, नहीं, दीज आर ग्रैब हैंडल्स कार के अंदर बैठने के लिए, क्योंकि इस रास्ते में इतनी लंबी कार पे आप सीधे अंदर बैठने में आपको प्रॉब्लम होगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज कि यहाँ से पकड़ के यू विल हैव टू क्लाइंब इट दिस वे एंड इट्स वेरी ईजी टू गेट इन सच अ टॉल कार एज वेल। नाउ ये अब हमारी ऑफ रोडिंग की बात कंप्लीट होगी। अब हम बढ़ने वाले हैं ऑन रोड परफॉर्मेंस की तरफ, लेकिन वापस जाने के टाइम पे उसके पहले मैं बताता हूँ कि सेकंड रो और थर्ड रो की कंफर्ट कैसी है। सो बहुत जल्दी उस बारे में भी बात कर लेते हैं। लेट्स गो एंड लेट्स चेक आउट दोस फ्रंट्स। गाड़ी एक सेफ पोजीशन पे लगा दूँ लेकिन पहले सो ऑन टू द रियर सीट नाउ। और अगर स्पेस की बात करूँ तो आई हैव इनफ नी रूम हियर, यहाँ पे लेग रूम भी मेरे पास अच्छा है। इनफैक्ट कैबिन की विड्थ इतनी है दैट 3 people will be quite comfortable and seat is also quite comfortable। स्पेशली मुझे क्या अच्छा लग रहा है कि कुशनिंग बहुत अच्छी है, राइट ऑन पॉइंट, ज़्यादा फर्म नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, सो शुड बी कंफर्टेबल ऑन द लॉन्गर गो। बट ऑफ रोड के टाइम पे मुझे टेस्ट करनी थी कि इसकी राइड क्वालिटी कैसी है। हाँ, उसके पहले मेरे पास यहाँ पर आर्मरेस्ट भी है, सो आई कैन टेक इट आउट। थोड़ा सा इसे निकालने में इशू होती है बिकॉज देयर इज नो हुक टू टेक इट आउट, सो आपको मेहनत करनी होगी और थोड़ा छोटा भी है। सो when both people will be keeping their hand तो वो ब्रश कर रहे होंगे, बट स्टिल कप होल्डर्स मिलता है, आई थिंक दैट इज मैनेजेबल, ज़्यादा कंप्लेन नहीं है। बट अब हम ऑफ रोड वाले पैच से वापस जा रहे हैं एंड वी आर स्टिल ऑन द टेरेन। सो यहाँ पर राइड क्वालिटी कैसी है? ऑनेस्टली राइट इन दिस सीट अगेन बम्प्स एंड ऑल आर क्वाइट वेल ऑब्जर्व्ड। यस, यहाँ पर ज़्यादा इशू मुझे कुछ फील हो नहीं रहा है क्योंकि ये इतनी पथरीली रोड है, इतनी शार्प टेरेन है। Still I'm not able to feel them as sharp, they're not pinching me here and you know Nitin is behind the wheel, he is going very आराम से, कोई ऐसी issue हो नहीं रही है मुझे यहाँ पर and I'm quite comfortable। In fact obviously because आप off road पे हो then where there will be sharper stones या फिर बहुत ज़्यादा articulation angle आएगा then यहाँ पर मेरे पास horizontal movement होगी, but that's about it। the vertical movements में you can see I'm not bouncing still, जो यू नो फॉर्च्यूनर में एक था क्योंकि इसकी सस्पेंशन थोड़ी सी ज़्यादा फर्म है। सो इफ़ यू आर ओवर दी सर्फेसेस ऐसे टेरेन पे आप वहाँ पर बाउंस ज़्यादा करते हो, कंपैरेटिवली इस सीट पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। एंड सिमिलरली जब मैं नॉर्मल रोड पे भी होता हूँ, इवन वेयर आई एम हियर एट द रियर सीट, फील्स वेरी कंफर्टेबल बिकॉज मैं आराम से बैठा हूँ। जो भी अंडुलेशंस होते हैं रोड के या फिर जो भी बम्प्स होते हैं, इट एब्जॉर्ब्स ऑल ऑफ देम क्वाइट वेल। सो येस, फॉर अ लॉन्गर कम्यूट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेटर माइल मंचर्स हाईवे क्रूजर्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड एट अ वेरी वेरी डिसेंट प्राइस, जिसकी बात हम अभी लास्ट में करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू दैट। ना इसके बाद एक और जो 3 रो SUVs में क्रिटिकल स्पेस होता है वो थर्ड रो इटसेल्फ, बिकॉज जनरली ऑफ रोडर्स में you know the third row comfort is compromised, floor height ज़्यादा होता है to make good departure angle, but MUX में देखते हैं कि वहाँ पर हिसाब कैसा है, adult manage कर सकते हैं कि नहीं या फिर as always वो सिर्फ children के लिए ही अच्छी है। So let's check that space now। So one touch access to tumble down the middle seat, और इससे मुझे काफ़ी अच्छी एक easy entry मिल जाती है थर्ड रो में। Yes, it is a trek to climb in, but again in terms of door well ये size काफ़ी अच्छा है to climb in। अब बात करते हैं rear seat comfort के बारे में। Okay, so first impression, honestly compared to Fortuner और या फिर दूसरे 4x4 SUVs जो हमने एक्सपीरियंस किया है, दिस स्पेस इज़ एक्चुअली मैनेजेबल इवन फॉर एडल्ट्स। ऑब्वियसली ऑन अ लॉन्गर कम्यूट आई वोंट बी वेरी कंफर्टेबल, बट एक्चुअली आई कैन मैनेज अ कपल ऑफ आवर्स ईजली हियर बिकॉज आई एम नॉट सीटिंग एज नीज अप। आप फॉर्च्यूनर में फ्लोर हाइट के कारण बहुत नीज अप बैठते हो, यहाँ पर उतना ज़्यादा नीज अप आप नहीं हो। सो दैट इज वॉट आई रियली लाइक। अगेन मेरे पास ऑब्वियसली अंडर थाई सपोर्ट वगैरह कुछ खास है नहीं। सीट का एंगल थोड़ा अपराइट है, थोड़ा, और अगर ये पीछे टिल्ट होता देन आई वुड हैव लाइक्ड इट, बट आई थिंक वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है।
but still for a couple of hours I can manage here. And obviously this is specific for 2 people. यहाँ तीसरे बंदे को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं. मिडिल में आपके पास एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस है. यहाँ पे प्रॉपर 3-point सीट बेल्ट्स, कप होल्डर्स हैं, फ़ोन रखने के लिए जगह है, एंड दिस कैन डबल अप एज आर्म रेस्ट ऑल्सो. ये ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर हो गई. सो व्हेन यू आर क्लाइंबिंग इन, आप ये पकड़ के भी अंदर क्लाइंब कर सकते हैं, एंड यू कैन होल्ड इट लाइक अभी ऑफ रोड पे व्हेन यू आर हियर. सो हाँ जी, थर्ड रो में आप आराम से 1-2 घंटे मैनेज कर सकते हो विदाउट एनी इशू. इन टर्म्स ऑफ स्पेस इट्स गुड. इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, आई एम सिटिंग राइट अबव द rear wheel, and the vertical movements are still content. So it's not like my head is brushing against the roof liner. मैं बहुत ज़्यादा jump नहीं कर रहा हूँ, and even on these rough surfaces it's not like I want to just get out of this area. I am comfortable, manage आराम से कर पा रहा हूँ. So yes, in terms of ride quality and overall commuting, the MUX scores really well, and even this is a space where adults can manage easily. Okay, so with that done, it's time to get behind the wheel again and get talking about its performance on the road. तो ऑफ रोड अब हमने ख़त्म कर लिया है और अब हम आ चुके हैं नॉर्मल रोड्स पे, नॉर्मल रास्ते पे, एंड आई हैव अ गुड सेक्शन ऑफ रोड राइट हियर. सो it's very apt to test the dynamics of the MUX. तो स्टार्ट करते हैं राइड क्वालिटी से, क्योंकि राइड क्वालिटी फॉर मी इन दिस SUV remains the highlight. सस्पेंशन काफ़ी अच्छा सपल सस्पेंशन है. In fact, it absorbs all the bumps so well on the road that they don't filter in. In fact, body on ladder chassis है, इसके हिसाब से भी जो वर्टिकल मूवमेंट्स है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है. थोड़े बहुत है, you will feel them whenever you will be hovering over rough patch or potholes, but it's not that they are very sharp, या फिर आप बहुत ज़्यादा uncomfortable नहीं होते हो. And in twisties पे whenever you are taking these bends, तो normal speed पे भी body manners are controlled, and obviously I am rating it on body on ladder hardcore 4x4 SUV standard. So उस हिसाब से भी जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ whenever I am pointing it to a corner, and if I am expecting it to kind of throw me off, वो चीज़ नहीं हो रही है, which is a good feedback. Also, as a driver I am able to retain that confidence, because see, whenever I am going around the bends, जो पैसेंजर होंगे वो थोड़े unnerve हो सकते हैं, because they will be feeling that body roll. For me, I know that the chassis is settled, so नीचे जो इसकी underpinning है that remains planted, which is confidence inspiring, because मैं एक decent speed carry कर पा रहा हूँ even on these twisties. Now obviously body rolls जो हैं वो ऊपर top hat में ज़्यादा feel होते हैं, but the chassis remains more or less blind. Now that is a good and a very big positive feedback for me, courtesy its suspension setup as well, क्योंकि पीछे में आपको यहाँ पर मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलता है. Now how it helps is that whenever I am cornering or whenever I am taking any long bend, वहाँ पर क्या होता है that I am taking care of the nose of the car, और जो rear है वो काफ़ी अच्छे से खुद ही अलाइन हो जा रहा है. टर्निंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, but adequately enough so that you are able to maintain your line. In fact, twisties में I am doing around 60 km/h और काफ़ी अच्छी कंफर्टेबली यहाँ पर गाड़ी चल रही होती है. इनफैक्ट इफ आई पुश इट टू 80, और वहाँ भी आई थिंक इट स्टिल रिमेन्स सेटल्ड इवन ऑन बेंड्स. सो यस, दैट अगेन इज़ अ गुड फीडबैक फॉर मी टू हैव. बट हाँ, अगर आप थोड़ा और ज़्यादा अग्रेसिव होते हो, इफ़ यू आर नियरिंग दैट ट्रिपल डिजिट मार्क, then you'll have to take your foot off the pedal, क्योंकि वहाँ पर फिर बॉडी रोल्स ज़्यादा हो सकते हैं. एंड आप एज अ ड्राइवर भले कॉन्फिडेंस फील करते हो, बट पैसेंजर्स के लिए वो अनकम्फर्टेबल हो सकता है. बट राइड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में इवन पैसेंजर्स विल बी हैप्पी फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट. सो when it comes to mile munching, when it comes to long distance highway commute, I think this one scores really well there. In fact, मुझे फटीग, क्योंकि मैंने इसको अभी शहर में भी चला रखा है काफ़ी लंबे टाइम तक, और मैं हाईवे पे भी काफ़ी लंबी करीब 100 किलोमीटर ऊपर ड्राइव कर चुका हूँ इसको, और मुझे थोड़ा भी फटीग फील वैसा नहीं होता है.
and I can keep on going. Also, जैसे मैंने आपको पहले बताया था that I had driven the MUX in the mountains as well, और वहाँ से वापस आने के टाइम पे that was an overnight journey for me, around 12 घंटे की, and still I was comfortable. So yes, as a highway commuter, I think I am very happy behind the wheel of the Isuzu MUX. Now coming to the engine and performance. So it gets a 1.9 liter engine, the same engine we have seen in the D-Max, and it belts out around 161 brake horsepower at 3600 rpm and 360 Newton meters of peak torque at 2000 to 2500 rpm, and you get a 6-speed torque converter gearbox here in the MUX. Now performance mein, the torque band is quite nice because just press on the throttle and it takes off. Obviously this is quite a heavy car, so whenever you will be launching it, you will be feeling that shift with head nod आपको यहाँ पर feel होगा. But again, in terms of response, low end पे it's quick to respond, and even mid range, I think mid range is where it absolutely shines because वहाँ पे you have ample reserve of power. But then the electronic stability control in the Isuzu MUX works like a charm. So whenever you try to get aggressive with it, ये आपके संतुलन को खुद पे खुद बना देता है. So after the driving and performance part, now let's get talking about the in-cabin experience. और यहाँ पे I'll have to admit that this cabin feels a bit dated because काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक यहाँ देखने के लिए मिलता है डोर पैड्स पे, डैशबोर्ड पे. It's everywhere you see hard plastic. Though it has that built to last appeal, वो क्वालिटी वाली फील आती है, but again वो जो sophistication है that is missing. सॉफ्ट टच अपहोल्स्ट्री थोड़ी बहुत आपको जब भी यहाँ पर मिल जाते हैं, लाइक यू हैव इट ऑन द डोर पैड्स राइट हियर. यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर एक छोटी सी सॉफ्ट टच फिनिश है ऑन द ग्लव बॉक्स. सो इट इज़ देयर प्रेजेंट ऑन ऑल द राइट प्लेसेस जहाँ पर फ्रीक्वेंटली आप अपने हाथ को रखोगे, बट दैट्स अबाउट इट. सो it has got it covered to an extent, but that sense of plushness that is missing, and at this price point I think I would be wanting that if I'd be spending over 30 lakh on an SUV. और इस प्राइस पॉइंट पे I think I would need that sense of upmarketness. तो थोड़ा बहुत मिलता, I would really appreciate it. So I think it's high time that Isuzu should give the MUX an upgrade. फिर फीचर्स डिपार्टमेंट पे अगर हम आए, देन यहाँ पर सारे नेसेसरी फीचर्स मिलते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ वाव फीचर्स या फिर जो मॉडर्न फीचर्स होते हैं उसमें आपको काफ़ी हद तक कमी दिखने वाली है. फॉर इंस्टेंस ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इट इज़ अ 7-inch यूनिट, सो साइज से मुझे ऑनेस्टली कोई इशू है नहीं. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बिगर टच स्क्रीन्स, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स काफ़ी कुछ मिसिंग है यहाँ पर. लाइक यू डोंट गेट एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इनफैक्ट जो मोबाइल इंटीग्रेशन फीचर्स है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलते. नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिलती है फ़ोन के लिए, एंड यू हैव गॉट अ रेगुलर इंटरफेस. दैट सेड, साउंड सिस्टम वो थोड़ा सा अच्छा साउंड करता है. सो यू हैव गॉट रूफ माउंटेड स्पीकर्स राइट हियर, लाइव सराउंड साउंड सिस्टम है, एंड कंपैरेटिवली मुझे फॉर्च्यूनर के JBL से ज़्यादा अच्छा सुनने में लगता है. सो आई थिंक दैट इज़ अगेन एन एज. बट उसके अलावा अगर मैं और फीचर्स की बात करूँ तो आपको ना यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिलती है, ना आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं. आपको पावर एडजस्टमेंट मिलता है ड्राइवर सीट के लिए, बट एंड दैट इज़ ऑल्सो जस्ट 6-way पावर एडजस्टेबल. लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं मिलती है. ये फीचर्स हम इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में देखते हैं. उसके बाद आपको यहाँ पर और सारे फीचर्स लाइक ये मैनुअल एडजस्टमेंट मिलता है फॉर ORVM. पीछे आपको सारे पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स मिलते हैं, वो भी रूफ माउंटेड सर्कुलर AC वेंट्स हैं. आई लाइक इट पर्सनली बिकॉज काफ़ी नीट उसकी इंटीग्रेशन लगती है, बट दैट्स अबाउट इट. फीचर्स में मोर और लेस आपको यही चीज़ें मिलती हैं. ऑल्सो यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल, ये सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलती है. चार्जिंग ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर आपको बस सामने एक USB चार्जिंग सॉकेट और ये 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलता है. इस ग्लव बॉक्स में आपको एक चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का पॉइंट मिल जाता है, बट कोई टाइप सी चार्जिंग सॉकेट यहाँ नहीं मिलता. इनफैक्ट पूरी गाड़ी में पीछे सेकेंड रो में भी बस एक USB चार्जिंग सॉकेट है, एंड यू हैव गॉट अ 12 वोल्ट सॉकेट इन द बूट इन द थर्ड रो एरिया, बट एंड दैट्स अबाउट इट. उसके अलावा आपको फीचर्स में ऐसा बहुत कुछ खास नहीं मिलता. हाँ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ऑब्वियसली
you get. अगर ये मैनुअल होता वो बहुत मेजर मिस होता. So as I said, in terms of basic features, it has got it covered. But modern features, I think for that it's high time that Isuzu should consider giving the MUX a midlife upgrade. लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है when you are making a purchase is the price. और वहाँ पे I think MUX के पास एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी solid edge है. So let's get talking on that point now. So why should you prefer the MUX over Toyota Fortuner? इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी प्राइसिंग. स्टार्ट्स फ्रॉम 35 लाख वो 4x2 वेरिएंट के लिए एंड द 4x4 ऑटोमेटिक कॉस्ट्स यू 37.5 लाख. तो वेरिएंट टू वेरिएंट कंपैरिजन में ये टोयोटा फॉर्च्यूनर से लगभग 12 लाख रुपए ज़्यादा सस्ती है एंड दैट इज़ क्वाइट द प्राइस. 12 लाख में एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी आ जाती है एंड दैट इज़ आई थिंक व्हाट गोज इन इट्स फेवर इमेंसली. देन फीचर्स के मामले में थोड़े बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ मिलते हैं. आई अग्री टू डैट. आपको वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती. बट अगेन फॉर्च्यूनर में इसके अलावा जो फीचर्स है वो आपको यहाँ भी सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं एंड दिस थिंग इज equally capable off the road, drives really well. So yes, if we are out in the market to invest in a proper 4x4 SUV which at the same time remains practical and comfortably enough for your family, I think the Isuzu MUX should be one of your worthy considerations.